8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आइए हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है वह है प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत आकलन 15। आज की क्लास में हम आकलन 15 को हल करेंगे, जो पेज नंबर 67 पर है। आइए शुरू करते हैं। आकलन 15, इसमें पहला सवाल है, एक इकाई में दिए गए छायांकित भाग को दशमलव भिन्न के रूप में लिखें। तो विद्यार्थियों, ये जो हमें इकाई में छायांकित भाग दे रखे हैं, हमें इन्हें दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, आ गया समझ में। चलिए हम शुरुआत करते हैं। विद्यार्थियों देखिए, ये है क, इसमें ये है 10 खाने, 10 10 के ये कुल खाने हो गए 100 खाने। 100 में से कितने छायांकित हैं? 10, 20 और ये 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं देखिए 7 7 14, 14 और ये कितने हो गए 20, तो कितने हो गए 14 और 20 34। 100 में से 34 छायांकित हैं, तो भिन्न क्या बनेगी 34/100, अर्थात दशमलव भिन्न में क्या होगा 0.34। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है ख, इसमें छायांकित भाग देखिए, ध्यान रखिए एक कुल खाने 100, इसमें से 10 खाने ये 10 खाने ये 20। अब ये देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये और 8 ये, कितने हो गए 16। 20 और 16 36, यानी 100 में से 36 यानी 36/100। दशमलव भिन्न क्या बनेगी 0.36। अगला है, ये देखिए कुल खाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल खाने हैं 10, उनमें से 1 2 3 छायांकित हैं, यानी 3/10 और दशमलव भिन्न बनेगी 0.3। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने छायांकित भाग को दशमलव भिन्न के रूप में लिखा। दूसरा सवाल है, नीचे दिए गए दशमलव भिन्न को चित्र में छायांकित करें। जो हमें दशमलव भिन्न दे रखी है, हमें इस चित्र में छायांकित करना है। क है 0.54, यानी 100 में से कितने 54, कुल खाने हैं 100, इनमें से हमें 54 खाने छायांकित करने हैं। तो देखिए हम इन सभी को करेंगे तो कितने हो जाएंगे 10, इनको करेंगे 20, इनको करेंगे 30, 40, 50 और 4 और कर देंगे 1 2 3 4, यानी यहाँ तक हम छायांकित कर देते हैं। तो कितने खाने छायांकित हो जाएंगे 54, कितने में से 100 में से 54 खाने हम छायांकित कर देंगे, यानी दशमलव भिन्न क्या होगी 0.54। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से 0.54 इस भाग को हमने यहाँ छायांकित कर दिया। ख है 0.81,
तो हमें 100 में से 81 खाने छायांकित करने हैं। देखिए ये पूरी लाइन करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और यहाँ एक खाना इसमें से 81। ठीक है विद्यार्थियों, और यहाँ तक हम पूरे छायांकित कर देंगे। ये हमने 100 में से 81 खाने छायांकित किए, यानी भिन्न 0.81। अगला है ग, इसमें है 0.96, यानी 100 में से हमें 96 खाने छायांकित करने हैं। तो देखिए 100 में से हम 4 बचा देंगे तो 96 हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4 बचा देंगे, बाकी ये 6 खाने इन्हें हम छायांकित कर देंगे और बाकी के ये 90 खाने यहाँ तक छायांकित कर देंगे। तो विद्यार्थियों ये 100 में से 96 खाने छायांकित किए, दशमलव भिन्न 0.96। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला हमारा जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, दशमलव संख्याओं के अंकों का स्थानीमान लिखें। दशमलव संख्याएं सैकड़ा, दाई और इकाई और दशांश कितने कितने हैं इसमें से हम लिखेंगे। देखिए विद्यार्थियों ये 312.7, सैकड़ा कितना है 3, तो हम ये 3 सैकड़ा लिखेंगे। दाई कितनी है 1 दाई, इकाई कितनी है 2 इकाई, दशांश कितना है 7, ये लिखा हमने दशांश 7। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है 408.9, इसमें सैकड़ा है 4, दाई है 0, इकाई है 8, दशांश है 9। अगला है 132.4, यानी सैकड़ा है 1, दाई है 3, इकाई है 2 और दशांश है 4। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से 132.4। तो विद्यार्थियों सैकड़ा का स्थानीमान होता है 300, दाई का यहाँ पे 10, इकाई का 2, दशांश 7 है तो 7/10। इसी प्रकार से इनमें भी इनका स्थानीमान होगा। ठीक है विद्यार्थियों, ये था सवाल नंबर 3। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, नीचे दिए गए साधारण भिन्नों को दशमलव भिन्न के रूप में लिखें। ये साधारण भिन्न दे रखी हैं, इन्हें हमें दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है। क है 4/10, एक के बाद दशमलव लगा देंगे यानी 0.4। ख है 30/100, 2 के बाद दशमलव 0.30। ग है 45/100, 2 के बाद दशमलव 0.45। 60/100, 2 के बाद दशमलव 0.60। तो ये हमने साधारण भिन्नों को दशमलव भिन्न के रूप में लिखा। अगला है 5वां सवाल, नीचे दिए गए दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न के रूप में लिखें। जो दशमलव भिन्न दे रखी हैं इन्हें हमें साधारण भिन्न के रूप में लिखना है। क है 0.15, तो ये साधारण भिन्न होगी 15/1 का यहाँ दशमलव का 1 और 2 अंक है तो 2 0 यानी 15/100। ख है 0.8, साधारण भी होगी 8/10। ग है 0.76, तो यानी 76/100। ग है
1.40 साधारण भिन्न होगी 140/100। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमने दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न के रूप में लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अगला जो हमारा सवाल है, सवाल नंबर 6, नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को घटते क्रम में लिखें। ये जो दशमलव भिन्न दे रखी है इन्हें हमें घटते क्रम में लिखना है। 0.41, 0.2, 1.43, 4.13, 0.09। तो इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 4.13। तो सबसे पहले लिखेंगे 4.13। इससे छोटी 1.41, 1.43। इससे छोटी कौन सी है? देखिए 0.41, 0.41। इससे छोटी कौन सी है? देखिए 0.2, 0.2। और इससे छोटी कौन सी है? 0.09, 0.09। इस प्रकार से हमने भिन्नों को, दशमलव भिन्नों को घटते क्रम में लिखा। चलिए आगे अगला सवाल, सवाल नंबर 7, नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों का मान निकालें। जो हमें दशमलव भिन्न दे रखी है हमें इनका मान निकालना है। कहें 4.272 प्लस 2.213, इनका मान, इन्हें जोड़ेंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे, 2 और 3 5, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, दशमलव का दशमलव, 4 में 2 जोड़ेंगे 6। कितना हो गया? 6.485। कहें 6.228, इसमें जोड़ना है 2.130, 8 में 0 जोड़ेंगे 8 का 8, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, दशमलव का दशमलव, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8.358। अगला है ग, 3.102, इसमें से घटाना है 1.279। चलिए घटाते हैं। 2 में से 9 नहीं घटे, हम यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 0, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ देंगे, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 9 घटाएंगे, बचेगा 3। 9 में 7 घटाएंगे, बचेगा 2। 0 में से 2 नहीं घटे, हम यहाँ से लेंगे, यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 2 घटाएंगे, बचेगा 8, दशमलव का दशमलव, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। कितना आया? 1.823। अगला है ग, 6.345, इसमें से घटाना है 2.103। 5 में से 3 घटाएंगे, बचेगा 2। 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 का 4, 3 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 2, दशमलव का दशमलव, 6 में से 2 घटाएंगे, बचेगा 4, 4.242। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमारे सवाल नंबर 7। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। अभिषेक के पास रुपये 7.45 है, वह रुपये 5.30 की टॉफ़ी खरीदता है। अभिषेक के पास अब कितने रुपये शेष बचते हैं? कितने रुपये थे? 7.45 रुपये। टॉफ़ी खरीदता है 5.30 रुपये की, तो कितने बचेंगे? इनमें से हम ये घटा देंगे। 7.45 इसमें से घटाएंगे 5.30, हम अलग पेज पे इसको घटा के देखेंगे तो कितना आएगा? 2.15 रुपये। ठीक है विद्यार्थियों, 2.15 रुपये उसके पास शेष बचेंगे। चलिए विद्यार्थियों, अगला सवाल है सवाल नंबर 9। उर्मिला का घर उसके स्कूल से 5 किमी 350 मीटर की दूरी पर है। वह 1 किमी 70 मीटर पैदल चलती है और शेष दूरी बस से तय करती है। उर्मिला द्वारा बस से तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों, घर से स्कूल कितना है? 5 किमी 350 मीटर की दूरी पर है और वह 1 किमी 70 मीटर की दूरी पैदल चलती है, बाकी बस से जाती है। तो इसमें से ये घटा देंगे, वो बस की दूरी आ जाएगी 5
1.350 किमी से घटा देंगे हम 1.070 किमी घटा देंगे। तो विद्यार्थियों इसमें से हम ये घटाएंगे अलग पेज पर, तो हमें प्राप्त होगा 4.280। ये क्या होगा? किमी। या हम यूँ भी लिख सकते हैं 4 किमी 280 मीटर या 4.280 किमी दूरी वह बस से तय करती है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में आकलन 15 को हल किया। आप भी इस आकलन को समझ करके हल कीजिए और इससे जुड़े हुए सवाल आपकी पाठ्य पुस्तक में हो तो उन्हें भी आप हल ज़रूर कीजिए। विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।